7 गो मतलब दिए थे, बैठाए हुए थे उसी में मिट्टी का बर्तन में दूध। जब कहते तुम चलो दुर्गा चलो तो फफाने लगता था, तो फिर कहता अगर शांत हो जाइए बस अपने आप वो गजब बैठ जाता था। और जो हवन हो रहा था, हवन कुंड में महाराज जी ना सर नीचे और पैर ऊपर कर दिया था, उसमें हवन हो रहा था, कुछ जला नहीं। हम भी देखे हवन कुंड में वो जो मतलब पूजा जो करवा रहे थे ना, वो पूरा एकदम सर नीचे हवन कुंड में आप पूरा पैर ऊपर कर दिए थे। उसी में लोग आग जला रहे थे? नहीं, वो हवन हो रहा था उसी में, हवन कुंड में। हाँ, तो मैं वो कुंड की ही तो बात कर रहा हूँ। तो उसी में तो लोग आग भी जला रहे थे, लकड़ी उकड़ी सब डाल रहे थे जी, और आग जला करके हवन हो रहा था। और जब मूड़ी अपना गाड़े तो फिर उस समय तो घी गिराना पंडित बंद कर दिए, आग जल रही थी। मुश्किल से ऐसा खाली 1-2 सेकंड तक किए, 2-3 सेकंड तक, 2-3 सेकंड तक, 2-3 सेकंड तक रहे जी। अच्छा, तो ये बड़ा ही चमत्कार है मतलब। तो उसके पहले भी उसने कुछ किया था जी? उससे पहले उसने क्या किया था? पहले पूजा करवाए, वही हमारा पुलिस ना नहाया था, निकाली का नहाया था जी। हाँ, अरे कोई 2-3 ड्रम पानी रखवाए थे, हर 5-5 मिनट पर पूरा ऐसा है ना कि लगातार, ऐसा है ना कि लगातार जब हम लोग नहाते हैं ना तो हम लोग का शरीर का तापमान गिर जाता है, समझ गए? 2-3 ड्रम पानी से नहा। हाँ, तो जब 2-3 ड्रम पानी का मतलब बहुत ज़्यादा पानी ना हो गया जी, आखिर उतने पानी से नहाने की जरूरत क्या है? वही घड़ा से, लोटा से नहीं, घड़ा भरा रहा। उतने पानी से नहाने की जरूरत क्या है? उसका मतलब उस पानी की कोई भूमिका है, और उस पानी की भूमिका यही है कि पानी शरीर के तापमान को गिराता है। जब हमको गर्मी से मुकाबला करना है तो हमारे शरीर का तापमान गिरना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब हम हाथ को बहुत ठंडा कर देंगे, तुम कभी प्रयोग करना, फ्रिज का पानी लेना और उसमें हाथ को डाल देना थोड़ी देर तक, उसके बाद मोमबत्ती जलाए हुए रखना और मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखना, कुछ भी नहीं होगा। या जलता हुआ जैसे कढ़ा उड़ा है या खीर बना रहे कुछ, उसमें हाथ डालना, कुछ नहीं होगा। तो वही पूरा पहले हाथ धो करके खिरिया को हाथ में चला देते, फिर तुरंत पानी में हाथ डाल देते। हाँ, तो फिर उसमें कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि तापमान का अंतर है ना, हीट एक्सचेंज का फार्मूला है ये साइंस की भाषा में। तो बात इतनी है, इसमें कोई ऐसा कोई चमत्कारिक नहीं है, ये सिर्फ जो है ये विज्ञान है। एक और मैं दिखाने, और चमत्कार कुछ होता ही नहीं है, चमत्कार सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। हाँ, चमत्कार का मतलब है कि सब यहाँ फॉर्जरी है, उसमें साइंस का ही कोई नियम काम कर रहा होता है उसमें, समझ रहे हो? हाँ, उस नियम को कोई जाने या ना जाने, बात अलग है। और मैं देखा, एक 2 साल का बच्चा था, मतलब बीमार था, तो उसकी मामा लेटा दी उनके सामने, बहुत से मतलब बच्चा के सिनेमा पर खड़ा हो गए 1-2 सेकेंड तक, एक ही पैर पर बस उठ गए, मतलब ले जाओ अभी ठीक हो जाएगा। 2 साल के बच्चा पर लेटा करके और सिनेमा पर 2-3 सेकेंड तक एक पैर पर ऐसा बैलेंस बनाए होंगे कि ताकि उसको भार ना पड़े। वो बैलेंस खेल है, बैलेंस। हाँ, वो तो मैं समझ तो बैलेंस खेल है कि मतलब ऐसा मतलब अभ्यास उनका किए होंगे कि ताकि भार ना पड़े। हाँ, हम लोग के सीने में ताकत होती है ना बहुत। हाँ, अभी 2 साल का बच्चा था। ये सब अपना आजमा लेते हैं कि ये कितना वजन सह सकता है और किस बैलेंस में कम से कम वजन इसको आएगा, और उसका फैलाव इतना ज़्यादा हुआ कि ना ये वजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग जगह। जैसे मान लो कि देखे हो कभी कांटा रहता है, और एक बिछौना होता है, उसमें कांटे रहते हैं निकले हुए, बेड एक बनाते हैं और उसी के ऊपर लोग लेट जाते हैं, चमत्कार दिखलाने वाले उसी के ऊपर लेट जाते हैं और उसका शरीर में कांटा नहीं घुसता है। तो उसके पीछे सारा कारण इसी बैलेंस का होता है कि वजन जो है हमारा शिफ्ट हो जाता है सब बराबर। तो वजन शिफ्ट हो गया ना, तो वो जो कांटा जो है बैलेंस कर लिया, तो वो छेद नहीं किया। वो अगर एक पर ही होता वजन तो हो सकता है कि वो घुस जाता, और कितने पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया वो, तो नहीं होगा। तो बस बात इतनी है, इसमें जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, और कोई बात नहीं। जो
रखे थे खप्पड़ ना, वो जो खीर है वो मतलब दूध का, अरे दूध और चावल का। तो हमको लगा जब फफाने वाला जब फफान देख रहे थे जब ये अभी फफाएगा ही मतलब चल चल दुर्गा आने लगता था। जाने के अब नीचे बैठा है तो ऊपर नीचे ठीक है बैठ जाइए माता, बस अपने आप वो तो उतना उसको वो जान जाता है ना कि जो लगातार वही काम किया वो जान जाता है कि अब ये उठने वाला है। हाँ, तो उसको वो कह देगा, फिर कहेगा बैठने वाला, तो अब उसका नाम ले रहा। ये सब ये धोखाधड़ी है सब। इसके पीछे तो वही उष्मा का विज्ञान है। हाँ, लेकिन वो विज्ञान बतलाएगा तो 1 रुपया नहीं कमाएगा और उसको अंधविश्वास बताएगा तो बहुत पैसा कमाएगा। उसकी पूछ भी होगी, वाहवाही होगी, सम्मान भी मिलेगा। वही बहुत दूर से बुलाए थे, पता नहीं आजमगढ़ कहाँ से तुम पूजा करवाने। यादव में होता है ना, करा दिवाते में सरुआई है, यही मतलब मेरे झाल बना। वो एक काढ़ा में गए थे तो वो गोईठा के ऊपर फेंक दिया था और उसमें आग लग गई थी। अच्छा, ये भी हम सुनते हैं महाराज कि गोईठा फेंकते हैं। तो मैं खुद था उसका कराए में। इसका मतलब क्या होता है? मुझे भी एक लिवा गया था कि चलिए आप देखिए कैसे चमत्कार करते हैं, आप तो नहीं मानते हैं चमत्कार। हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं चमत्कार। मैंने कहा मैं अगर घटना देख भी लूँगा तो चमत्कार नहीं मानूंगा। इस गलतफहमी में मत रहना कभी भी कि अगर मैं कुछ देख लिया तो मैं मान लूँगा चमत्कार, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से मैं कोई मानता ही नहीं कोई चमत्कार होता है। हाँ, और मैं अपने सिद्धांत पर अडिग हूँ। वह कोई ऐसी चीज़ कर सकता है छुपा करके, कोई रासायनिक प्रक्रिया क्या क्या उसमें डाला ये पता हो सकता है न चले, तो उसमें जो है ना वो सोडियम डाल देते हैं। और किसी में तो वो रहता है, वो पानी में सोडियम डाल दिए और पानी से बाहर निकाल लिए। हाँ, वो पानी वाला चमत्कार भी दिखला रहा था ना, तो पानी से बाहर निकाल देगा, सोडियम हवा के संपर्क में आने के बाद आग पकड़ लेता है। तो मैंने कहा कि ये तो सोडियम वाला खेल है हमारे समझ में। और जो गोईठा में है तो उसमें जो है वो फॉस्फोरस डालते हैं सब। फॉस्फोरस जब होता है ना, हवा के संपर्क में जब फॉस्फोरस आता है तो वो उसमें थोड़ा सा घर्षण चाहिए, इसीलिए उसको हवा में फेंकता है ताकि हवा की तेज़ी से उसमें आग लग जाए। वो उसमें फॉस्फोरस डाल के रखता है, छिपा के रखता है। तो मैंने कहा कि ये सब जो है ना, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, ये सब बेवकूफ़ जो लोग नहीं पढ़े हैं वे बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते हैं। और चाहे कोई कुछ भी दिखला दे, मैं कभी चमत्कार मानता ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे वो दिखाया था, वो हमारे घर के बगल में रहते थे, तो सिक्का लिया था। सिक्का को एल्युमिनियम का सिक्का, और चूंकि मैं नहीं मानता था इन बातों को ना, तो इसलिए मुझे ही पकड़ा दिया गया वहाँ पर। और 50 लोग इकट्ठे थे, अब मुझे ही पकड़ा दिया। सिक्का एल्युमिनियम का सिक्का था और मुझे पकड़ा दिया गया और कहा कि ये सिक्का आपके हाथ में है, देख लीजिए। हाँ, तो सिक्का आप विज्ञान पढ़े, आप बताइए कि विज्ञान के हिसाब से सिक्का कितना गर्म हो सकता है। तो मैंने कहा कि विज्ञान के हिसाब से ये सिक्का सामान्य स्थिति में हमारे शरीर के तापमान इतना ही हो सकता है, लेकिन वह एक सामान्य स्थिति है। अगर इस पर कोई और चीज़ का रिएक्शन कर दिया जाएगा तो इसका तापमान बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, दोनों प्रकार के रिएक्शन होते हैं। और एक नॉर्मल रिएक्शन भी होता है जिसमें कि टेम्परेचर लगभग वैसे ही रहता है, न्यूट्रल टेम्परेचर पर होता है। तो कहा अरे आप ऐसी उल्टी पुल्टी बात बोल रहे हैं। मैंने कहा ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तुमको साइंस का नॉलेज नहीं है इसलिए इसे बकवास कर रहे हो। मैंने कहा अगर तुम आज का तापमान गर्म करोगे ना तो ये मैं समझना मैं चमत्कार मांग लूँगा। तुमने इसमें कुछ ना कुछ डाल दिया होगा, कोई केमिकल डाल दिया होगा जिससे ये तापमान इसका गर्म हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब तुमने फिर कोई केमिकल डाल दिया जिससे तो ठंडा हो गया। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम कहोगे कि मैं चमत्कार कर दिया तो हाँ पूरा नाराज़ हो गया। कई तरह का माला वाला फेरा, कहा कि ये देखिए ठंडा हो गया, या मैंने वहाँ बनारस से मंगाया है
उस घाट से मंगाया है, हरिश्चंद्र घाट से मंगाया है। मैंने कहा ये सब मैं नहीं मानने वाला। अब तुमने इसमें क्या डाला है क्या नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चमत्कार कतई नहीं मानता। चलो यहाँ से हल्ला गुल्ला नहीं करो, मंदिर है ये खेल मैदान नहीं है खेलने का। जाओ बाहर खेलो, उधर जाओ, खेलने का मैदान इसको बनाए हो तुम लोग। हमारा यमुना एक बार देखे थे कचहरी में गाजीपुर, एक कटोरा था मतलब पीतल का, और उसमें अंगूठी रख करके एक लकड़ी था, लकड़ियाँ लेकर इसे घुमा रहे थे नीचे वहाँ पेनिया में। जैसे जैसे घुमाते थे ना वो अंगूठियाँ नाचती थी, मतलब वो लकड़ियाँ के मतलब जैसे लकड़ियाँ जाती थी मतलब लकड़ियाँ के मतलब वो तो चुंबक का चीज था, वो लकड़ी था, हम देखे थे लकड़ी था, लकड़ी वो लकड़ी नहीं थी ना, चुंबक रहा, चुमके रहा। धूर्त ना होते हैं सर, जैसे लकड़ी बाहर से रहेगा उसके भीतर में चुंबक घुसाए रखेंगे भीतर से, तो उसका इफेक्ट बाहर आ जा रहा है। वो तुमको दिख रहा है किसका, किसी का बता रहे, कांसे का पीतल का बता रहे, जो भी है उसके भीतर में लोहा होगा, तो अब लोहा की वजह से जो है वो संपर्क से नाचेगा, तो वो सब ये सब तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। ये सब लकड़ी के घर्षण से भी होता है, आग जल जाता है। बिल्कुल, लकड़ी के घर्षण से आग जल जाएगी, जंगल में आग लग जाते हैं लकड़ी के घर्षण से ही, क्योंकि यहाँ तो सूखी लकड़ी के घर्षण से आग लग जाती है, विशेषकर उन लकड़ियों से जिन लकड़ियों में ऑयल होता है, समझ गए, जिन लकड़ी में तेल होता है ना, उन लकड़ियों को अगर रगड़ोगे तो आग लग जाएगी। क्योंकि ना ये हथियारा पड़ता है जखनिया के पास, एक महंत है भवाई नंदन, और पूजा करवाते हैं नवरात्र में, अष्टमी के दिन ना यज्ञ के कुंड में जो है कि लकड़ी करीब आधा घंटा घसते हैं, पूरा करते हैं, और लकड़िए से आग पैदा करके हवन कुंड में आग लगा कर फिर तब हवन करते हैं। बहुत जनता देखती है कि बहुत जो है कि मतलब चमत्कारी है कि लकड़ी से आग, एक कोई चमत्कार नहीं है लकड़ी से, ये जंगल में आग लगती है, कोई आदमी जाके थोड़ी लगाता है, जंगल में खुद ही रगड़ खाते 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 आग लग जाती है। तो हवन कुंड में वो लकड़िए के घर्षण करके मतलब वो जलाते हैं। हाँ, तो वो आग लगती है उस तरह से, लेकिन उसको लोग चमत्कार मानते हैं, उधर के लोग मानते हैं, सब जो गंवा रहे हैं वही मानते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि रगड़ होगी तो आग हो जाएगी। हाँ, फ्रिक्शन से आग पैदा होता है। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं आधा घंटा एक घंटा तक ना बहुत रगड़ करनी पड़ती है, और विशेष लकड़ी चुननी होती है। कुछ लकड़ियाँ होती है जो जल्दी आग पकड़ती हैं, तो वैसी लकड़ियों को चुनना पड़ता है। उसका भी वे लोग शोध करते हैं, किए हैं बहुत समय से, कि कौन सी लकड़ी है जो ज़्यादा, जैसे कोई पत्थर मारोगे एक पत्थर दूसरे पत्थर से तो कुछ आग चिंगारी निकलती है, लेकिन अगर चकमक पत्थर को अगर करोगे तो बहुत तेज़ी से निकलेगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से आग निकलती है रगड़ने से, टकराने से। तो अब कुछ विशेष लकड़ियाँ हैं तो जिसमें थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, जो ज़्यादा मतलब वो होता है फ्लेम जिसमें तुरंत पकड़ता है, वो ऐसे लकड़ी होती है तो उसमें पकड़ लेता है। उनको मालूम हो कौन सी लकड़ी से मतलब आग जलता है, तो आग जलता है। फिर लकड़ी को उसमें किसी में डुबा भी देते हैं, कोई केमिकल में लकड़ी को डुबा दिए, समझे, जो कि ज़्यादा फ्लेमेबल है, और उसको रगड़ेंगे तो उसमें आग पकड़ लेगी। हाँ, जैसे मान लो कि सोडियम ही है, जैसे सोडियम ही है, सोडियम संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेगा, तो उसको उसमें डाल देते हैं तो रगड़ते। ये सब जो है ये केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चमत्कार होता ही नहीं है तो होगी क्या, चमत्कार कुछ नहीं होता है, सब ये मूर्खों की भाषा है चमत्कार। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसका कि उजागर नहीं हो रहा है, लेकिन उसको चमत्कार नहीं कहेंगे, उसको यही कहेंगे कि उसके पीछे कौन सा विज्ञान का नियम काम कर रहा है ये हमको नहीं पता, बस इतना कह सकते हैं। अध्यात्म कोई चमत्कार नहीं है, धर्म कोई चमत्कार नहीं है, धर्म जो है सुपर साइंस है, विज्ञान की उच्चतम अवस्था है, और इसमें विज्ञान के ही सिद्धांत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान का सिद्धांत नहीं काम करते हैं। हाँ, वे सब जो आज के विज्ञान है, हो सकता है उस विज्ञान के नियम तहत नहीं है, लेकिन आज का ही विज्ञान तो विज्ञान नहीं है। आने वाले समय में और भी कुछ खोजी जाएंगी तो उसके तहत आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं खोजी जा चुकी हैं, तो लेकिन है सब विज्ञान ही,
यहाँ तुक्का पर और मतलब अंधेरगर्दी से नहीं होता है कुछ। यहाँ सब सिस्टम से है, सबके नियम है, संविधान है, कानून है, उस व्यवस्था से ही होता है, प्राकृतिक कानून है। तो ऐसा वो बाकी सब ये सब अंधविश्वास की बातें हैं जो कहते हैं कि ऐसे हो गया वो हो गया। कार्य कारण के सारे संबंध होते हैं, निश्चित संबंध होते हैं। और कार्य कारण से परे का जो सिद्धांत है वो अभी तो विज्ञान का ही सिद्धांत में आएगा, वो अलग से सिद्धांत नहीं आएगा। प्रकृति के बाहर का भी सिद्धांत जो है ना, वो जो अध्यात्म में जो विज्ञान में कोश की बात की गई है वो वही कोश की बात है। तो सब विज्ञान का ही सिद्धांत है। बहुत सारी घटनाएं ऐसे दिखलाते हैं, सब बताते हैं, जो आज तक इस सदियों से चमत्कार के रूप में चलते आ रहा था, लोगों के ठगने के काम आता था। धर्म को आप आधारित कीजिए चमत्कार पर नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान की बुनियाद पर, वह वास्तविक धर्म होगा। हाँ, लोगों अब सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, फिर सत्य इसमें कहाँ रहा? जब आप लोगों को छुपा करके कुछ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं ना, आप कह रहे हैं इस वजह से हो रहा है, जबकि हो रहा है दूसरी वजह से, और आप भी जान रहे हैं किस वजह से हो रहा है। आपने रसायन लगाया उसमें, तो रसायन लगा तो आपको पता है ना कि मैंने रसायन लगाया, तो लोगों को बताइए कि मैंने ऐसे ऐसे रसायन लगाया था, इससे ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये बात सही है। लेकिन आप कहेंगे रसायन नहीं, ये तो चमत्कार हो गया, और तब लोगों को कह रहे हैं, इसका मतलब प्रभाव दिखाने के लिए, इसका मतलब झूठा प्रभाव दिखला रहे हैं आप लोगों को, आप झूठे प्रभाव में ला के कर रहे हैं। ये झूठ की बुनियाद पर धर्म कभी प्रचारित नहीं हो सकता है। धर्म का आधार सदैव जो है विज्ञान ही होना चाहिए, और हुआ है। जो शुद्ध अर्थ में जो ऋषि महर्षि रहे हैं, उन लोगों ने सही सही बातें बताई है। और ऐसे दुनिया में लुटेरों की कमी थोड़ी ना है। धर्म के नाम पर संपत्ति बना रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, ठग ठग करके ना, धोखा दे करके। इससे ना उसे शांति मिलेगी, ना समाज को शांति मिलेगी, और इसके धर्म की बुनियाद खोखली ही होती है इससे। क्योंकि ये सब कथाएं जो सुनते हैं ना जो लोग, वे जो विरोधी लोग होंगे वे आलोचना करने लगेंगे, और जो नास्तिक हैं वे तो आलोचना करेंगे ही, और जो विज्ञान सम्मत लोग हैं वे भी आलोचना करेंगे। एक गिलास दूध मतलब 1 पाव दूध गाय का, और 1 पाव मान लीजिए लौकी, मतलब देसी घी में भुना हुआ लौकी खा करके आदमी 24 घंटा रह जाएगा और स्वस्थ रहेगा। मतलब 12 महीने का हमेशा का ये नियम अगर किसी के अंदर है, ये संभव है क्या? ना, संभव तो है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मोटा ताज़ा रहेगा, स्वस्थ रहेगा वो, खाली 1 गिलास दूध और 1 वो बिना 1 गिलास दूध के भी स्वस्थ रह सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग ऊर्जा अस्तित्व से लेते हैं ना, अलग अलग तरीक़ों से। वो तो दूध ले भी रहा है, 24 घंटा में एक बार मत लेने पर भी आदमी, वो अगर 1 गिलास भी दूध नहीं लेता है ना, तो ऐसा रह सकता है। मैं खुद रहा हूँ ना, मुझे अनुभव है ना वहाँ एक ही मतलब। हाँ, तो मैं रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी रह सकता है। पानी पी के रह सकते हैं, पानी में भी ताकत होती है, हवा में ताकत होती है, सौर ऊर्जा में ताकत होती है। तो आप ग्रहण कितना करते हैं उसके, आपकी इंद्रियां कितनी वो हैं, कितनी सक्रिय है, उससे है। तो वो रह सकता है, वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कोई व्यक्ति रह सकता है। हाँ भाई, वो तब के तहत आ जाएगा, वो तब की कैटेगरी में आ जाएगा। और उसमें कुछ लोग हैं जो तब भी नहीं कर रहे होंगे, धोखा दे रहे होंगे, दिखाने के लिए। हाँ, लोग जनता को अपने हिस्सों को अंदर से कुछ खाते होंगे, हो सकता है भी। लेकिन पूरा तोंद फेंके हुए हैं, पूरा इतना ज़्यादा उनका तोंद निकला हुआ है। तोंद है तब तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं तोंद है पूरा, इतना पूरा है पूरा वैसा व्यक्ति तोंद होता ही नहीं है, वो झूठ, वो एक नंबर का फ्रॉड होगा। वो महंत है, वो भवानी नंदन हथियाराम के महंत है, वो फ्रॉड है जी। वो जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम ना, लोग यही कहते हैं कि बस बाबा खाली 1 गिलास दूध 24 घंटा में, और ये लौकी का सब्जी बस खाते हैं, तो 1 पाव का। नहीं, वो सब जो है ना फ्रॉड, 24 घंटा में बस। ऐसे व्यक्ति का शरीर पतला दुबला होगा जी, नहीं तो पूरा मोटा ताजा है, जो एकदम मोटा है तो वो निकला हुआ एक नंबर का फ्रॉड है। तो बिना जो है भोजन के नहीं निकलेगा। वो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उन लोग, वे लोग जो है ना, उनकी सत्य में निष्ठा नहीं होती। उनकी निष्ठा है कि लोगों को प्रभावित करके, लोगों को धोखा दे करके लोगों से पैसे कुछ लिए जाएं। हाँ, उनकी उसमें निष्ठा है। लोगों की आस्था को, श्रद्धा को जो है वो शोषण कर रहे हैं उनका,
श्रद्धा का शोषण कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा सदैव सत्य से होती है, और जो सत्य से होती है वही श्रद्धा होती है। इस तरह से धोखाधड़ी आज तो कल पकड़ा जाएगा ना, उसी के अगल बगल वाला कोई पोल खोल देगा। और सबसे बड़ा पोल तो उसका तोड़ खुद खोल रहा है, कभी भी तोड़ नहीं निकल सकता, ये गारंटी है, ये विज्ञान के तहत। अगर उसको इतना ही है तो एक साइंटिफिक अपना चेकअप करवाए, गारंटी ले, और लोग उसको एक जगह रखें और वहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, उसको वैज्ञानिक सब खाना देंगे। जैसे एक आदमी क्लेम कर रहा था कि हम बिना खाए हुए रह रहे हैं, तो उसको बंगलोर में रखा गया था और वहाँ रहा और सही में सिद्ध हुआ कि हाँ कि ये नहीं लेता है। तो उस तरह से अपने को प्रस्तुत करें, वैसा करें। सांच को आँच क्या, अगर तुम सच्चे हो तो क्या डरना है, चलो दिखाओ, तब तो बहुत अच्छा होगा। पूरे देश पूरे दुनिया की भूखमरी मिट जाएगी। हाँ, कि एक गिलास दूध पिएगा आदमी या एक थोड़ी सी लौकी खा लेगा तो निकल जाएगा। अरे वाह भाई वाह, ऐसे कैसे शरीर बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। और अगर ऐसा बनता है तो ठीक है, फिर सभी लोग प्रयोग करेंगे और सभी लोग उसका यूज करेंगे, ये भी लोग कल्याण का काम होगा। अगर तुम ऐसा करके दिखलाओ तो अपना दिखाओ कैसे कैसे किए, रहो 5 महीना रहो, 6 महीना रहो, उनके गाइडेंस